गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th साइंस में जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को करेंगे बेटा। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे बेटा, ये 2019 से लेकर 2024 तक कम से कम 5-5 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको तैयार करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को इस साल भी बोर्ड पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांस है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन है कि रक्त क्या होता है? संयोग कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, रक्त एक हमारा संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है बेटा? संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, किण्वन होती है, उत्सर्जन होती है। तो याद रखना बेटा, दही के जमने की जो क्रिया होती है उसको किण्वन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि द्वारा, हाथ से चुनकर, निष्तापन द्वारा, फेन फ्लावन विधि द्वारा। तो याद रखना बेटा, सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है वो फेन फ्लावन विधि द्वारा किया जाता है। वो फेन फ्लावन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आवृतबीजी पौधों में नर जननांग होते हैं। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें नर जननांग कैसे होते हैं? जायांग होते हैं, पुमंग होते हैं, बीजांड होते हैं, या पराग नलिका होती है? तो आवृतबीजी पौधों में नर जननांग हम लोग बेटा पराग नलिका को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? पराग नलिका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बोमेन संपुट किसका भाग होता है? बोमेन संपुट किसका भाग होता है? उदर का, यकृत का, अग्नाशय का, वक्र का? तो याद रखना बेटा, बोमेन संपुट भाग होता है बेटा वक्र का। किसका भाग होता है बेटा? वक्र का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसकी बात अगर हम लोग करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है, कहाँ चला जाता है? हृदय में, फेफड़ों में, महाधमनी में, दाएं अलिंद में। तो याद रखना बेटा, फुफ्फुस धमनियों द्वारा जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा? फेफड़ों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा? फेफड़ों में चला जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा, शरीर की सैनिक कोशिकाएं हैं। शरीर की सैनिक कोशिकाएं किसको कहते हैं? प्लाज्मा को कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, या रक्त बिम्बाणु को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, शरीर की सैनिक कोशिकाएं हम लोग कहते हैं बेटा आरबीसी को। किसको कहते हैं बेटा? आरबीसी को कहते हैं। शरीर की सैनिक कोशिकाएं किसको कहते हैं बेटा? आरबीसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने का कार्य है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य किसका है? प्लाज्मा का है, आरबीसी का है, डब्ल्यूबीसी का है, रक्त बिम्बाणु का है? तो याद रखना बेटा, रक्त का थक्का बनाने का काम किसका होता है? ये आपको एच डब्ल्यू है। जो भी इसका आंसर होगा बेटा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि रक्त का थक्का बनाने का कार्य किसका है? प्लाज्मा का है, आरबीसी का है, डब्ल्यूबीसी का है, या रक्त बिम्बाणु का है? अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 10 दिन, 80 दिन, 200 दिन? तो याद रखना बेटा, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो औसतन 120 दिन होता है। कितना होता है बेटा? 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? कोशिका है, ऊतक है, अंग है, अंग तंत्र है? तो याद रखना बेटा, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त एक प्रकार का हमारा क्या है बेटा? ऊतक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं? जो लाल रुधिराणु होते हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसके रूप में करते हैं? तो ऑक्सीजन का वो परिवहन किसके रूप में करते हैं बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं। किसके रूप में बेटा करते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं क्या कहलाती? उपापचयी अभिक्रिया कहलाती है, अपापचयी अभिक्रिया कहलाती है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी आपका समान अभिक्रियाएं कहलाती? तो याद रखना, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसे हम लोग अपाचयी अभिक्रिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपाचयी अभिक्रिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अपाचयी अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, चर्मदाह या पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन
B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B12। तो याद रखना बेटा, चर्मदाह या पैलेग्रा रोग जो है होता है किस विटामिन की कमी से बेटा? B3 की, विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, डार्विन का सबसे बड़ी कमी क्या थी? डार्विन का जो सिद्धांत था उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी बेटा? जीवन संघर्ष की व्याख्या न होना, योग्यतम की उत्तरजीविता की व्याख्या न होना, विभिन्नताओं के कारण की व्याख्या न होना, संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा में व्याख्या न होना। तो उसकी जो प्रमुख कमी ये थी वो थी भिन्न योग्यतम में उत्तरजीविता की व्याख्या का ना होना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है, लैमार्क है, डार्विन है, हाइमो डी ब्रोज है। तो याद रखना बेटा, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा? डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमार्क का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकटीकरण, विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो लैमार्क का मुख्य मूल सिद्धांत होता है बेटा प्रकृतिवरण। क्या होता है बेटा? प्राकृतिक वर्ण होता है लैमार्क का मुख्य सिद्धांत। नेक्स्ट है बेटा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसमें बेटा? प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, सुक्रोज के रूप में, वसी अम्लों के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो वसी अम्लों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा? वसी अम्लों के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है? रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या पंचम चरण? ये आपको बेटा HW है। जो भी इसका आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन होता है? बंदर होता है, चमगादड़, खरगोश या चिंपैंजी? तो मनुष्य विकास की दृष्टि से मानव के सबसे निकटवर्ती हम लोग चिंपैंजी को मानते हैं। किसको मानते हैं बेटा? चिंपैंजी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार जो मटर का शुद्ध बौना पौधा होता है उसका जीन प्रारूप क्या होता है? कैपिटल टी टी। तो दोनों कैपिटल टी होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये पूछा जा रहा है। सागर में, धरती पर, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में? तो जीवन की उत्पत्ति होती है बेटा सागर में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ होती है बेटा? सागर में। अगला क्वेश्चन 22, पुरुष के लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष का लिंग गुणसूत्र होता है XY, जबकि महिला का होता है XX। ठीक है। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है बेटा? वक्र में, यकृत में, प्लीहा में या हृदय में? तो याद रखना बेटा, मूत्र का निर्माण होता है आपका बेटा कहाँ पर? वक्र में। कहाँ पर होता है बेटा? वक्र में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बेटा? लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46, 47? तो याद रखना, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है बेटा 46। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22, 42, 22, 44, 24? तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है बेटा 22। ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है बेटा? 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4? तो याद रखना, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। बायां निलय, दायां निलय, बायां अनिल, दायां अनिल। ठीक। नेक्स्ट, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो जीन शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खुराना ने, पुन्नेट ने, जोहानसन ने, वाटसन एंड क्रिक ने? तो याद रखना, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका जोहानसन ने किया था। किसने किया था बेटा? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इनमें से सभी में? तो याद रखना बेटा, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में। किसमें पाई जाती हैं बेटा? रंध्रों में। डीएनए के एक अणु में क्या होता है बेटा? AG = CT। ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करा दिए हैं बायोलॉजी के पोर्शन से। इन क्वेश्चनों को आप बार बार देखिए, बार बार रिपीट करिए और इनको लर्न करिए। यही क्वेश्चन है जो आपको साइंस के पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।